हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं मोहम्मद अली अंसारी। आशा करता हूँ वीडियो देखने वाले सभी छात्र बहुत कुशल मंगल और अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं बगैर टाइम को लैप्स किए हुए। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि जो आंसर है वो ABCD करके बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी देख लें और स्टॉप कर के आप उसको खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 मैथमेटिक्स का। तो जैसा कि आप जानते हैं खंड 2 में रहता है। खंड A ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से किसी 40 का उत्तर देना है। इसमें 40 से ज़्यादा का हमने बता दिया है। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां p तथा q पूर्णांक है और q = ≠0 क्या कहलाती है? तो परिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1/3 तथा 1/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है? उत्तर होगा ऑप्शन ए 5/12। चौथा प्रश्न है, 0.36 का सरलतम रूप है। ऑप्शन बी 4/11। पांचवा प्रश्न है, 0.23, ये जो ऊपर डॉट है वो रिपीटेशन को एक्सप्रेस करता है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 5 का ऑप्शन सी उत्तर है 7/23। छठा, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 7, 3√8 + 3√7 बराबर क्या होगा? ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकेट के अंदर √2 + √3 इंटू ब्रैकेट के अंदर √3 - √2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 15√15 + 5√3 बराबर होगा ऑप्शन ए 3√5। क्वेश्चन नंबर 10 है, √3 + √2 का होल स्क्वायर बराबर ऑप्शन सी 5 + 2√6। 11वां प्रश्न है, 5√6 + 2√3 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 30√2। ये सब आप सॉल्व करके बना सकते हैं। सॉल्व करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डायरेक्ट ऑप्शन उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x बराबर 3 + √8 तो x + 1/x बराबर क्या होगा? ऑप्शन बी 6। 13, 64 का पावर 1/6 बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 2। सॉल्व करने पर आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, 27 का पावर 2/3 बराबर ऑप्शन सी 9। 15वां प्रश्न है, यदि p(x) बराबर 2x² + 5x - 3 तो p(2) बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 15। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ऑप्शन सी होगा उत्तर 4x² - 3x + 7। 17वां प्रश्न है, बहुपद 6x² + x - 2 का घात। उत्तर बी 2। 18वां प्रश्न है, बहुपद x² + 3x + 2 में x² का गुणांक। ऑप्शन ए 1। 19वां प्रश्न, बहुपद p(x) बराबर 2x - 3 का शून्यक होगा। ऑप्शन डी 3/2 उत्तर होगा। 20वां प्रश्न है, बहुपद x² + 2x - 3 के शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा ब्रैकेट के अंदर -3, 1। यदि बहुपद 3x² + x - 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान होगा। ऑप्शन डी 1। 22वां प्रश्न है, AQ + BQ डिवाइडेड बाय A + B बराबर ऑप्शन सी A² - AB + B²। उत्तर होगा। 23वां प्रश्न, x⁻³ - 27 यानी 27 का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन सी उत्तर है
x-3। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x-1 बहुपद p ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो k का मान होगा, उत्तर होगा c-2। 25वां प्रश्न है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड हैं, उत्तर ए ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 ब्रैकेट में। 26वां प्रश्न, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या अशांत कहलाती है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी। 27वां का देखेंगे, ऑप्शन बी है, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप न तो शांत होता है न ही आवर्ती क्या कहलाती है, बी अपरिमेय संख्या। 28वां प्रश्न का आप देख सकते हैं 0.47, ये ऊपर में डॉट रिपीटेशन बता रहा है, इक्वल कितना होगा 47/99, ऑप्शन ए। अब है 29, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 1 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0 प्लस 11 का पावर 0 क्या होगा, तो इसका उत्तर सी होगा, यानी कि किसी भी नंबर का जो पावर 0 रहे तो 1 के वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। सब 1 2 3 4 5 6 संख्या, इसलिए 6 हो जाएगा। 30वां प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, ऑप्शन ए 1 होगा। 31वां प्रश्न है, किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है, तो ऑप्शन डी 360 डिग्री सही उत्तर। 32वां प्रश्न है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल होता है, ऑप्शन ए 180 डिग्री। 33वां प्रश्न है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 33वां का ऑप्शन बी 1। 56 डिग्री के पूरक कोण का मान है, ऑप्शन सी 34 डिग्री। 123 डिग्री के संपूरक कोण का मान होता है, ऑप्शन बी 57 डिग्री। 36वां प्रश्न है, यदि दो पूरक कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान, ऑप्शन सी 45 डिग्री होगा, ऑप्शन 37 है। 37वां प्रश्न है, 2/3 समकोण बराबर बी 60 डिग्री। 38वां प्रश्न, दिए गए चित्र में एंगल बी सी डी बराबर 37 डिग्री तो एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा, दिए गए चित्र के अनुसार ऑप्शन बी 143 डिग्री। 39वां प्रश्न, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा हो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। 40वां प्रश्न है, 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण जब आप देखेंगे तो 90 डिग्री के समान दिखेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। 41वां का, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड कहलाता है, ऑप्शन ए माध्यिका। 42वां प्रश्न है, यदि दो कोण इस प्रकार हों कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ है और शेष भुजाएं विपरीत किरणें हैं तो उन कोणों को कहा जाता है रेखीय युग्म, ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, आपको कोई 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं, अगर आप चाहते तो यहाँ पर से छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे जो आप देख सकते हैं कि लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं ताकि आप इसे सॉल्व खुद से कर सकते हैं। लास्ट में दे दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का प्रश्न है, तो आप बने रहेंगे। बस कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, आप उसे अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी काफ़ी समय है आप लोग के पास। और एक बात और कहना चाहेंगे, वो लास्ट में तो हम सब्जेक्टिव दिखाएंगे ही, यदि आप देख रहे हैं, हमेशा देखते हैं कि मेरे शॉर्ट्स और ये वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पसंद किया जा रहा है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अगर आप देख रहे हैं तो एक बटन दबाना है सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे हमें मनोबल बढ़ेगा और आगे भी आपके लिए जो प्रश्न है मैं फाइनल एग्ज़ाम में भी आपकी मदद करूंगा। अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा, आपका सहयोग रहा, तो मैं फाइनल एग्ज़ाम में भी आपकी मदद करूंगा। अभी क्लास 9th में है, 10th में भी मदद करूंगा, आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे सब में आपकी मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न है, यदि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि एंगल ए ओ सी बराबर 30 डिग्री तो एंगल बी ओ डी बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 30 डिग्री उत्तर होगा। 44वां प्रश्न, दिए गए तस्वीर के हिसाब से देख सकते हैं 72 डिग्री होगा। उसके 45वां प्रश्न है, दिए गए चित्र, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे,
देख सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 46 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है 46 में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सही बात है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 47, आप प्रश्न पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा एंगल BAC बराबर 100 डिग्री, तो एंगल ABC बराबर कितना होगा? ऑप्शन सी उत्तर होगा 40 डिग्री। 48, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 49वां प्रश्न है जिसका उत्तर बी है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की अर्ध परिमिति है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल की इकाई है? ऑप्शन बी वर्ग मीटर। अब यहाँ पर है 51वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी उत्तर होगा। 52वां है जिसका ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर उत्तर होगा। 53वां क्वेश्चन है, ऑप्शन डी माइनस 54वां प्रश्न है, ऑप्शन ए -5 उत्तर होगा। अब आगे है सेक्शन बी के प्रश्न, आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग अपने खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बारी बारी से देखा तो पहला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी आप देख सकते हैं, √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाले। चौथा भी प्रश्न देख सकते हैं। 5वां प्रश्न भी है, सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं क्योंकि सब तो कर नहीं रहे, आप खुद भी देख के पढ़ रहे होंगे। √3 + 1/√3 का वर्ग निकालना है, गुणनखंड निकाले। छठा प्रश्न x² + 3x + 2 है। 7वां प्रश्न, यदि p of x बराबर x² - 2x + 1 तो p of -1 का मान निकालें। 8वां प्रश्न है p of x बराबर 2x + 1 का शून्य ज्ञात करें। आपको एक बार फिर से मैं पीछे ले चलता हूं, आपको बता दें 1 से लेकर 20 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें से कोई 10 का ही जवाब देना है। ये 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न ये रहा, 9, 10 ये प्रश्न आपके सामने रहा। 12, 13, 14 ये सारे प्रश्न हैं जिनमें से कोई 10 ही आपको जवाब देने हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से इरिटेट नहीं हो रहे होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं इसमें 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। पहला 21वां प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये 22वां प्रश्न भी देख सकते हैं, 21वां प्रश्न 22वां प्रश्न है। उसके बाद है लास्ट में 23वां प्रश्न है, सिद्ध करें कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। 24वां प्रश्न भी देख सकते हैं। 25वां प्रश्न भी है आपके सामने। ये रहा 26वां प्रश्न, ये रहा 27वां और उसके बाद 28वां प्रश्न। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है इन, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ये सारा जो क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो आप इम्पोर्टेंट क्या है, ये हुबहू वही क्वेश्चन है, मैं दावा नहीं करता। जो बच्चे लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं उसे ज़रूर पता चलता होगा कि क्वेश्चन फर्जी नहीं होता है। हो सकता है इन केस अदर कभी कदाल हो सकता है इन केस कुछ क्वेश्चन मिसमैच कर जाए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन अभी तक ओरिजिनल क्वेश्चन ही मैं रखता हूँ। मैं थोड़ा देर से डालता हूँ, अपलोड करता हूँ तक, क्योंकि सॉल्व खुद से करना होता है और मैं खुद भी पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ, जिसकी वजह से वक्त नहीं निकल पाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको सुन सकते हैं, वरना स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में आप लोग हैं और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे एक शिक्षक होने के नाते मैं ये करूँगा कि आप लोग जिस भी संस्थान में, कोचिंग संस्थान या विद्यालय में पढ़ते हैं, कृपया करके आप अपने विषय वस्तु यानी गणित की मूलभूत जो फंडामेंटल साइंस, उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है उस पर फोकस करें। आपके कोचिंग संस्थान में आपके शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाई जाती है, जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उन पर गौर करेंगे और इस तरह से चीटिंग करने की आदत आपको अगर लग जाएगी तो आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है।
इसलिए इसको आप देख रहे हैं तो खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश ना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये छोटे सा एग्ज़ाम है। अगर ये आदत रह गई तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। प्रश्न जब आपको मिल गया है तो आप खुद से सॉल्व करें, वक्त लगे, 1 घंटा लेट से सोना है लेकिन ज़रूर आप सॉल्व करके ही सोएंगे। और प्रैक्टिस, अगर आपसे प्रश्न कोई नहीं बन रहा है तो आप तलाशिए अपने अंदर की उस कमी को और अपने शिक्षक के सामने रखकर देखिए, अन्यथा क्लास 10th में जब जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकता है। चलिए, इन्हीं बातों से अगर हमारी बातें अच्छी लग रहा हो कि नहीं सर सही बात कह रहे हैं, मैं आपका मोहम्मद अली अंसारी, अली सर के नाम से मैं अपने जगह पर जाना जाता हूँ। आप लोग भी मुझे प्यार से अली सर कह सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें और ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया एडवांस में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एडवांस में आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। शुक्रिया। चलिए, बाय बाय।